नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस या मुंह का लकवा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फेस पर ही होती है, यानी कि एक प्रकार का पैरालिसिस है, एक प्रकार का लकवा है। और ये बीमारी जब भी होगी फेस पर ही होगी। इसमें मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाते हैं। हमारे चेहरे पर गाल है जिसे हम चिक्स के नाम से भी जानते हैं, और इसका काम होता है कि दोनों तरफ की मसल्स को खींचकर रखना। इसी वजह से, इन गाल की वजह से, चिक्स की वजह से जब हम हंसते हैं तो हमारा फेस हंसने के बाद भी हमें सीधा नजर आता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन से कुछ क्रेनियल नर्व्स आती है। हमारे ब्रेन से 12 प्रकार की मुख्य क्रेनियल नर्व निकलती है। 5वीं और 7वीं नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो हमारे गाल्स की देखभाल करती है। और ये क्रेनियल नर्व हमारे दोनों साइड होती है, यानी कि एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड वाली जो क्रेनियल नर्व है वो लेफ्ट साइड के गाल को कंट्रोल करती है, चिक्स को कंट्रोल करती है, और ऐसे ही राइट साइड की जो क्रेनियल नर्व है वो राइट साइड के गाल को कंट्रोल करती है। मान लीजिए किसी कारणवश एक तरफ की क्रेनियल नर्व ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रही है, यानी कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उधर के गाल्स की जो नर्व है, वहां की जो मसल्स है वो वीक पड़ जाती है, और वो जो चिक्स है, वो गाल है, वो लूज पड़ जाते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट जब हंसता है तो एक तरफ से तो उसको हंसने का एहसास होता है, लेकिन दूसरी जो साइड है वो इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि निष्क्रिय हो गई है, उधर के सेल्स एक्टिव नहीं है। इसलिए हंसने के बाद भी फेस हमें टेढ़ा नजर आता है। इस कंडीशन में फेस एक तरफ चला जाता है। इसकी वजह से पेशेंट के गाल तो प्रभावित होते ही हैं, उसकी आईज, उसके लिप्स। इस कंडीशन में पेशेंट जब खाना खाता है वो खाना चबा नहीं पाता, और कई बार आंख पर इसका असर आ जाता है और आंख ऐसे लगती है कि जैसे खुली रहेगी, या आंख से निरंतर पानी बहता रहता है, क्योंकि ब्रेन से जो कमांड है वो ठीक प्रकार से नहीं आ रही है। इसके होने के कुछ कारण होते हैं। मान लीजिए पेशेंट ट्रेवलिंग में है, वो ट्रेन में सफर कर रहा है या बस में सफर कर रहा है, और वो खिड़की वाली साइड में बैठा हुआ है। एक तरफ से ठंडी हवा का एहसास हो रहा है जो बाहर की साइड वाला चिक्स है, और एक तरफ ट्रेन के अंदर वाला भाग या बस के अंदर वाला भाग वो गर्म है, उधर गर्म हवा का स्पर्श हो रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह का लकवा हो जाता है। या पेशेंट कहीं ऐसी जगह पर है जहां एसी चल रहा है और डायरेक्ट एक फेस पे उसको एसी की ठंडी हवा स्पर्श कर रही है। इस कंडीशन में पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस या मुंह का लकवा हो जाता है। अगर किसी को यह दिक्कत हो जाती है तो पेशेंट मान लीजिए पानी पीना चाहता है तो पानी निगल नहीं पाता, और कई बार पानी बाहर का बाहर आ जाता है। पेशेंट खाना खा रहा है, नवाला चबा रहा है, तो जब वो चबाता है तो उसका जो दांत के ऊपर दांत है वो नहीं आते, और कई बार बीच में जीभ आ जाती है, और उसके कारण से जीभ भी कट जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहा जाता है कि आपको फेशियल पैरालिसिस हो गया है, इसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा हो गया है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो ठीक नहीं होती। इसको न्यूरोथेरेपी उपचार से कुछ ही दिन में 100% ठीक किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम बेल्स पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस का ट्रीटमेंट। बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा के लिए ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि जिसको ये प्रॉब्लम होती है उससे जो हमारे ब्रेन से 5वीं और 7वीं नंबर की क्रेनियल नर्व निकलती है वो इफेक्ट हो जाती है। उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, कान के नीचे यहाँ इस प्रकार से हमें थोड़ा सा पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड। फिर उसके बाद हमें इस वाली नर्व पर, ये देखेंगे यहाँ पर ये नर्व हमें दिखाई देती है, वहां पर हमें प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले लेफ्ट साइड 10 टाइम्स, उसके बाद राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है, फिर रिपीट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी साइड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमने देखा 1-1 मिनट गैप के बाद पहले हमने लेफ्ट किया, फिर राइट किया, फिर 1 मिनट गैप दिया, फिर लेफ्ट किया, फिर राइट किया, फिर 1 मिनट के गैप के बाद हमें अब की बार 14 टाइम्स करना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर राइट साइड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर 1 मिनट गैप देना है, उसके बाद फिर रिपीट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर राइट साइड फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले हमने 10 टाइम्स किया लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर 1 मिनट गैप दिया, फिर 10 टाइम्स लेफ्ट, फिर राइट, फिर 1 मिनट गैप,
14 टाइम्स लेफ्ट, 14 टाइम्स राइट, फिर 1 मिनट गैप, फिर हमने 14 टाइम्स रिपीट किया लेफ्ट साइड और उसके बाद राइट साइड, यानी कि 1 मिनट गैप के बाद हमें ये ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद देखते हैं अगर किसी को पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस लेफ्ट साइड होता है, यानी कि उसका जो फेस है लेफ्ट साइड की तरफ टेढ़ा हो जाता है, फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से मसल्स खींच के राइट साइड की तरफ लानी है। करने का तरीका देखेंगे, क्योंकि फेस बिल्कुल इस तरीके से टेढ़ा होता है, इधर ये चिन हो सकती है, लिप्स हो सकते हैं, नोज हो सकता है और आंख खुली की खुली रहती है, जिससे पानी भी बहता है। उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, माथे पर इस प्रकार से लेफ्ट से राइट की तरफ मसल्स को खींच कर लाना और इधर दूसरी साइड लाकर क्लॉकवाइज जैसा करना। बहुत लाइट प्रेशर देना चाहिए, ध्यान रखें हाथ में कोई अंगूठी ना हो, नाखून हमारे बड़े ना हो। कई बार पेशेंट को लग जाता है तो तकलीफ बढ़ जाती है। उसके बाद फेस पर इस प्रकार से हल्के हल्का, ज्यादा प्रेशर नहीं देना, क्योंकि फेस की जो स्किन होती है सेंसिटिव होती है। इसके बाद इधर, यानी कि हमें इधर से मसल्स को खींचकर अपोजिट साइड में लाकर छोड़ना है। इसमें लिप्स भी प्रभावित होता है, चिन भी प्रभावित हो सकती है, यानी कि फेस का कोई भी पार्ट इससे इफेक्ट हो जाता है। जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और कुछ दिन के ट्रीटमेंट से पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, आप इस प्रकार से करें और इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। अगर किसी को बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस या मुंह का लकवा होता है, अगर किसी को मान लीजिए ये जन्म से दिक्कत है तो किसी वायरस के कारण से हो सकती है, और बड़ी उम्र में ये प्रॉब्लम हुई है तो किसी आर्टरी में ब्लड क्लॉट के कारण से ये प्रॉब्लम्स होती है। यानी कि वायरस के कारण से भी हो सकती है और आर्टरी में ब्लड क्लॉट के कारण से भी हो सकती है। जो ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाई, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आपकी ये प्रॉब्लम 100% क्योर हो सकती है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।